यही है कि बाइनांस कहीं जाएगी नहीं और मेरे ख्याल में बाकी के एक्सचेंजेस भी नहीं जाएगी, वो सारी की सारी फॉलो करेंगी इंडियन लॉ को, FIU के अंडर काम करेंगी सारी की सारी और यहीं पे रहेंगी बस। आप हे गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं हाजिर हूं क्रिप्टो की दुनिया की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तो गाइस, इसमें जो तीसरी अपडेट है वो बहुत खास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। और जैसे अगर मैं बाइनांस यूज करता हूं तो मेरे लिए भी खास है, तो इसलिए पूरी की पूरी वीडियो देख लेना। 3 से 4 मिनट की होने वाली है सारी की सारी। अगर आपने जब वीडियो देख ली पूरी की पूरी तो आप लोगों का लॉस नहीं होगा। और कैसे लॉस नहीं होगा ये आप वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपका डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। गाइस, अगर आप चैनल पर नए तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। लेटेस्ट एंड क्विक अपडेट्स के लिए हमारे टीजी ग्रुप को जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, सबसे पहले मैं जो अपडेट आप लोगों के सामने रखने वाला हूं वो इंडियन एक्सचेंजेस डिपॉजिट, क्रिप्टो डिपॉजिट एनेबल कर दिया। गाइस, आपको पता होगा इंडियन एक्सचेंजेस जो रहती हैं वो झट से क्रिप्टो विड्रॉल्स, क्रिप्टो डिपॉजिट्स बंद कर देती है अपने। अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस यूज करते हो आप सब लोगों को मालूम होगा उनकी जो विड्रॉल्स हैं वो भी शुरू से हमेशा एनेबल रहते हैं, आज तक एनेबल है। इतनी बड़ी न्यूज आई इंडिया की तरफ से, एप्पल स्टोर इंडिया ने, बाइनांस वगैरह और बाकी की अदर एक्सचेंजेस जो 6 से 7 थी, 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, 6-7 एक्सचेंजेस थी, उनको अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। लेकिन क्या इन्होंने डिपॉजिट्स बंद करे? बाकियों का नहीं मेरे को पता, मैं लेकिन इसकी बात करता हूं। बाइनांस ने डिपॉजिट बंद करा नहीं करा उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसने जाना है वो जाइए, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा गाइस, अगर नोट रखिएगा इस बात को, अगर यही बात इंडियन एक्सचेंजेस पर कुछ ऐसा होता उन्होंने झट से डिपॉजिट और विड्रॉल बंद कर देना। जाओ बच्चों, कैसे जाओगे आप? गाइस, जहां पे ध्यान देने की बात है, जो तीसरा अपडेट है उसके साथ मैं इसको कंपेयर करके इस बात को समझाऊंगा। दूसरा जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि फाइनली BTC ETF अप्रूव हो गया है। तो आप बोल रहे होंगे पंप नहीं देखने को मिल रहा। गाइस, ऑलरेडी पंप है। जब से ये न्यूज मार्केट में गर्म हुई थी कि BTC का ETF इस साल अप्रूव हो सकता है, तो उसी से वक्त तो तब से ही तो 2x तो हो गया। BTC 25,000 से $50,000 तक आ ही गया ऑलमोस्ट, तो डबल है। पर अगर अप्रूव होने के बजाय जो डिले होता या रिजेक्ट हो जाता हो, जहां से आपको एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि BTC अब क्रैश नहीं होगा, बिटकॉइन हाल्विंग से पहले कुछ क्रैश देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी आपको BTC का वो बॉटम नहीं देखने को मिलेगा। 16,000 या 18,000 या $20,000 वाला वो नहीं देखने वाला। जैसे लोग आप मिस करते हो ना, 2009 में लिया था, 12 में लिया था, 2014 में लिया था। आने वाले टाइम में आप ये भी चीज मिस करोगे कि काश हमने BTC 2024 में लिया होता। तो गाइस, तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो बाइनांस की तरफ से निकल के आ रही है। आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है गाइस, ये सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये ऑफिशियली है। ये आप सब लोगों को, आपके पास ये मेल आई होगी बाइनांस की तरफ से। ये जो मेल मैं आपको दिखा रहा हूं सबको आई है अगर आप लोग बाइनांस यूज करते हो। तो गाइस, ये मेल में जो लिखा है मैं इसका हिंदी में अनुवाद और उर्दू में तर्जुमा करके आप लोगों को बता देता हूं। गाइस, इन्होंने साफ कहा कि iOS ने, एप्पल स्टोर ने जैसे कि हमें वहां से निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो इस चीज के बारे में हम अवेयर हैं, हम सोए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है। और अगर पूरा का पूरा अपडेट आप इस अपडेट को पढ़ोगे तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम इंडियन लॉ के साथ काम करने को रेडी हैं। जैसे कि इंडिया का लॉ कहता है उसी के हिसाब से हम काम करने को रेडी है। आपको कोई सेकेंडरी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अलग से ऐप नहीं। इसी ऐप पे जो भी होगा सब ट्रेडिंग इस पे होगी और हम इंडियन लॉ के साथ अभी ट्रेड करेंगे। आप इस पूरे नोटिस को पढ़ सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी चिपका दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और जहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको आप अगर आप लोग बाइनांस यूज करते हो, बाइनांस में जो लॉगिन में आपने जो मेल का यूज करा है उस मेल को लॉगिन करिए, आपको ये मेल दिखेगी। तो गाइस, ये तो मैंने कल की अपडेट में ही कहा था, कहीं नहीं जाएंगे। इतना बड़ा अपना अगर बेस है, इनका ट्रेडिंग बेस है इंडिया में, इतना बड़ा बेस है, तो ये कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, पहले ये P2P वगैरह करती थी, इंडियन लॉ को फॉलो नहीं करती थी, तो चल रही थी, इसलिए तो इनको बंद कर दिया गया। जहाँ हो सकता है कुछ इंडियन एक्सचेंजेस का भी जो लो, बात की बात है। तो अभी के टाइम में जो उसके साथ काम करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यही बात मैंने आपको पहले अपडेट के साथ कही थी कि इसके साथ कंपेयर करूंगा, इतनी बड़ी अपडेट आई, इन्होंने डिपॉजिट विड्रॉल बंद नहीं करा। डिपॉजिट तो कोई भी चलो बंद नहीं करता, लेकिन विड्रॉल भी बंद नहीं करा। यही बात अगर इंडियन एक्सचेंजेस के साथ होती तो डिपॉजिट भी बंद होता, विड्रॉल भी
बंद होता। तो गाइज आपको कहीं पे भी अगर आपने सोचा है कुछ बड़ा करने का या कुछ अलग से, आप मेरी बात को समझ रहे हो कि बड़ा करने से क्या मतलब है, तो अभी के टाइम में अपना अपना सारा का सारा फंड, अगर मैंने शुरू में ही कहा था, सारा फंड आप वॉलेट पे ट्रांसफर कर सकते हो। वॉलेट पे रखने से क्या मतलब है, जब चाहो आप वहां पे रख सकते हो, जब चाहो वहां से निकाल सकते हो। एक्सचेंजेस पर अगर इंडियन एक्सचेंजेस पर जाओगे तो वो विड्रॉल बंद कर देंगे डेफिनेटली। जैसे ही आपका उधर गया, फिर आपको वहां से निकलना दो 30% टैक्स, तो ही निकल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकलोगे। तो फिर छोटे मोटे के लिए, छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए तो आप वहां से निकलोगे नहीं। आपका 10,000 लगाया, वहां से 3,000 दो के तो आप निकलोगे नहीं। आप सोचोगे करोड़ दूंगा, फिर भी आपको मुश्किल होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। तो गाइस बड़ी अपडेट फिलहाल के लिए यही है कि बाइनांस कहीं जाएगी नहीं, और मेरे ख्याल में बाकी के एक्सचेंजेस भी नहीं जाएंगे। वो सारी की सारी फॉलो करेंगी इंडियन लॉ को, FIU के अंडर काम करेंगी सारी की सारी, और यहीं पे रहेंगी। बस आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी मैं आज भी कहता हूँ, 6 महीने पहले भी कहा था, 8 महीने पहले या साल पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। जब तक आप नहीं दे रहे हो वो आपका बैड गुड लक है, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए इधर उधर भागने से बेहतर है कि आप कोई हैशटैग ट्रेंड करिए कि भाई रिड्यूस करिए, थोड़ा रिड्यूस करिए टैक्स का, टैक्स ताकि हम खुशी खुशी से दे पाएं। और थोड़ा रिस्क रिकवरी का भी देखिए, जैसे स्टॉक्स के लिए रहता है, इसके लिए कोई कानून बनाइए, कानून के अंदर काम करेंगे, सारे के सारे लॉ के अंदर आएंगे, कौन लॉ से बाहर भागेगा। खैर ये फ्यूचर की बात है, जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, हम सिर्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं, हम अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, या किसी नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ, या किसी प्राइस प्रेडिक्शन के साथ। तो गाइस अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आग लगा दो सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।